So hello everyone, welcome back. So now we will continue. Am I audible? Yes, you are Yes, you're audible. audible. Yes, sir. Great. So as I told you that in research, we have basically two types of research. First is your pure research and second is your applied research. Then जो हमारे बिहेवियर में चेंजेस होती है वट एवर द चेंजेस इन आवर बिहेवियर इट इज बेसिकली ड्यू टू द डिसरप्शंस. ठीक है, या फिर मैं कहूंगा किसी भी इंजरी की वजह से होंगे कि मतलब मेरे माइंड में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, मेरे ब्रेन में क्या क्या, कोई हेड इंजरी तो नहीं हुई है, कोई न्यूरल जो सर्किट्स होते हैं न्यूरॉन्स काम तो नहीं करना बंद कर दिए हैं, या फिर ब्रेन रीजन के अंदर क्या क्या इश्यूज आ गए हैं, उनकी वजह से मेरे बिहेवियर में चेंजेस आएंगे. ठीक है, तो यही हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कैसे कैसे बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, और चेंजेस आते हैं तो हमारे माइंड में क्या चेंज होता है, मेरे ब्रेन में क्या, न्यूरॉन्स में क्या चेंज आता है, और मेरे इंजरी की वजह से क्या क्या मेरे न्यूरॉन्स काम करना बंद कर देते हैं, क्या क्या इफेक्ट होता है उसकी वजह से, और मेरा बिहेवियर चेंज हो जाता है. ठीक है, and also we will learn about how the process of learning and exercise etc also change the neural structure. जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई सुबह डेली उठोगे, एक्सरसाइज करोगे तो हमारा माइंड अच्छे से काम करेगा विदाउट एनी इंटरप्शन. तो ये होता है बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज. एक्सरसाइज करने से ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से काम करता है. ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से काम करेगा तो न्यूरॉन्स का जो फंक्शन होगा वो विदाउट एनी इंटरप्शन अच्छे से काम करेगा, और हमारा लर्निंग जो प्रोसेस होगा वो ज्यादा डेवलपमेंट होगा उसके अंदर. सो ये हम सब चीजें इसके अंदर पढ़ेंगे. So how it produces a corresponding changes in the behavior functions can be studied with the help of various research methods that are used to understand the functioning of the mental process by examining the biological system. तो जो जो behavior में changes होते हैं वो मैं यहाँ पे सीखूंगा इस यूनिट के अंदर. I will learn with the help of various research methods. ठीक है, so I will learn the research method which I will use to understand the function of the mental processes. ठीक है, and also I will learn about what areas of the brain के कौन कौन से एरियाज होते हैं which are involved in sensation. सेंसेशन में मेरा कौन सा पार्ट इन्वॉल्व रहता है, एंड परसेप्शन, मेमोरी, मूवमेंट, द रोल ऑफ ब्रेन इन इमोशनल एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन, लैंग्वेज, कॉग्निशन, एंड हाउ द बिहेवियरल चेंज अकर्स आफ्टर ब्रेन डैमेज और ट्रॉमा. सो ये बेसिकली हमारी देखो डेफिनेशन हो जाएगी, एलोबरेटेड डेफिनेशन हो जाएगी मेरी बायोसाइकोलॉजी की. सी व्हाट इज बायोसाइकोलॉजी? In biopsychology, we will learn how the brain are involved in sensation, perception, memory, movement of the role of the brain in emotional expression, regulation. तो ये बेसिकली मैं ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ रहा हूँ, ह्यूमन बिहेवियर को रीड कर रहा हूँ बायोसाइकोलॉजी के अंदर. तो ये सब चीजें मैं इसमें क्या करूंगा, लर्न करूंगा, और ये मैं इसीलिए पढ़ रहा हूँ नेचर और स्कोप ऑफ साइकोलॉजी के अंदर. अब यहाँ पे एक और चीज इन्होंने दी हुई है, एक जो साइकोलॉजिस्ट था जो हमने इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी में भी पढ़ा था, जिसका नाम था पैवलोव, रशियन साइकोलॉजिस्ट. इसने नोबेल प्राइज जीता था, ठीक है, इस बायोसाइकोलॉजी के अंदर. ठीक है, तो इन्होंने एक नोबेल प्राइज जीता था 1904 में फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में. ठीक है, इन्होंने एक्स्ट्रा दिया हुआ है, बस मैंने आपके रेफरेंस में बताया, इसका कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, and now the next part is division in biopsychology. So how the division in biopsychology has been made. So as we already learned about the nature and the scope, as well as how the research is being conducted in the different ways in the area of biopsychology. तो ये हमने learn कर लिया है. देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है pure research और applied research. In pure research, it is also known as basic or fundamental research. It is conducted without any prior aim or goal. कि ये कंडक्ट किया जाता है विदाउट एनी एम. मेरा कोई एम नहीं है, कोई गोल नहीं है, फिर भी मैं जो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, फिर भी जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ, उसको बोलेंगे प्योर रिसर्च. बट इन अप्लाइड रिसर्च इट इज कंडक्टेड विद अ प्रायर एम. मेरा एम होता है कि मैं इसलिए ये रिसर्च कर रहा हूँ. स्पेसिफिकली इट स्टार्ट्स विद द एम टू सॉल्व एन एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम. ठीक है, जब ये किसी ने पूछा था मेरे से कि डिसऑर्डर का मुझे पता होना चाहिए, यस, इट स्टार्ट्स विद द एम टू सॉल्व एन एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम. जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने के लिए जो मैं रिसर्च करूंगा, दैट विल कम अंडर अप्लाइड रिसर्च. ओके, and now in the division in psychology, so biopsychology has 6 main division. So in biopsychology we प्योर have रिसर्च शुरू कहाँ से होती है बेसिकली, मतलब क्या, उसका कोई एम नहीं होता, तो वो किस वजह से शुरू की नहीं जाती नहीं है? नहीं नहीं देखो, एक तो हो गया, मैं बताता हूँ, इसके लिए एक्सप्लेन करता हूँ. मेरे को ये पढ़ना है कि मेरा ब्रेन कैसे कैसे फंक्शन करता है. ठीक है, हम्म.
और एक तो मेरे को ये पढ़ना है, एक मेरे को ये पढ़ना है कि एक पेशेंट है और वो कुछ दिनों से उसके माइंड में इश्यूज आ गए हैं, वो रिएक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है ना, वो रिएक्ट नहीं कर रहा, वो किसी को पहचानना भूल गया। या मैं एग्जांपल लेता हूँ, वो गजनी वाला मैंने कल भी एग्जांपल लिया था, आमिर खान का एग्जांपल ले लो गजनी का। एक तो मुझे ये पढ़ना है कि मेरे ब्रेन कैसे काम करता है, जनरली मैं पढ़ना चाहता हूँ कि ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है। एंड एक मैं ये पता करना चाहता हूँ कि जो डिसऑर्डर है इस पर्सन के अंदर, उसको मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ। तो जो मैं डिसऑर्डर को ठीक करूंगा, उसके लिए जो रिसर्च करूंगा वो आ जाएगी अप्लाइड रिसर्च के अंदर। और मैं जो जनरली मैं पता करना चाहता हूँ, जनरली मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि कैसे ह्यूमन ब्रेन काम करता है, वो आ जाएगा मेरा प्योर रिसर्च के अंदर। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। ओके, हाँ जी, आ गया समझ। ठीक है। सो इन बायोसाइकोलॉजी वी हैव 6 main division. So first is your physiological psychology, second is your psychopharmacology, third is your neuropsychology, fourth is your psychophysiology, cognitive neuroscience, and the last is comparative psychology. इन फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में क्या होता है, इसमें हम यूज करते हैं, इट इज अ कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस टू स्टिमुलेट द ब्रेन एंड स्टडी इट इफेक्ट्स ऑन बिहेवियर। तो ये क्या होता है, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में क्या करते हैं हम, एक ये कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट होता है, ये एक एक्सपेरिमेंट ही होता है। देखो डिवीजन कर दिया हमने बायोसाइकोलॉजी का। अब बायोसाइकोलॉजी में मेनली हम रिसर्च ही करने वाले हैं पूरा। ठीक है, कि रिसर्च करके ही हम पता करेंगे कि ब्रेन कैसे काम करता है। ठीक है, तो हम रिसर्च सो आई एम रिसर्च, हम रिसर्च बाय रिसर्च जाएंगे और पता करेंगे कैसे कैसे ब्रेन काम करता है और कैसे कैसे बिहेवियर इफेक्ट करता है। ठीक है, इसको स्टडी करेंगे। तो ये जो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, जो मैं ब्रेन के बारे में पढ़ूंगा, स्टडी करूंगा, इट्स इफेक्ट ऑन बिहेवियर, ये आ जाएगा मेरा फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। Himanshu, can I यस, give an example for this physiological psychology? या श्योर। It will help people understand better. So, अगर कोई मेरे जैसा आलसी है, okay, तो here what they will do is they will ask me to walk 2-3 kilometers and then they will record my behavior on a certain questions. So अगर कोई मुझे कहे कि 1-2 किलोमीटर चल के आओ और फिर मेरे लिए खाना पकाओ, तो it is like very obvious that I will, really be angry and stuff. So that is what they will record, that if I am not, if I did not walk and if someone asks me to cook, then I will not react in a certain way. And if it is the case, then I will react in a certain way. So I hope that helped. So I hope guys this is clear. So basically in this method, so we will develop some theories. यहाँ पे क्या करते हैं, हम थ्योरीज डेवलप करते हैं, थ्योरेटिकल थ्योरीज को डेवलप करते हैं, जो हम सीखेंगे कि जो मेरा न्यूरल एक्टिविटीज होती है, मेरे माइंड की जो एक्टिविटीज होती है, न्यूरॉन्स की जो एक्टिविटीज होती हैं, वो कैसे हेल्प करेगा कोई सी भी बिहेवियर को कंट्रोल करने में। ठीक है, तो ये बेसिकली हम इसके अंदर पढ़ेंगे। अदर इसके बाद क्या जाता है, साइको फार्माकोलॉजी। साइको फार्माकोलॉजी में हम क्या करेंगे, इसमें हम यूज करते हैं, ड्रग को यूज करते हैं टू स्टिमुलेट न्यूरल सिस्टम एंड देन ऑब्जर्व देयर इफेक्ट ऑन बिहेवियर। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम यूज करेंगे ड्रग को। ठीक है, सपोज किसी को कोई इश्यूज है माइंड में, ब्रेन उसका काम नहीं कर रहा सही से, मैंने उसको ड्रग दिया, कोई भी मैंने दवाई दी उसको। ठीक है, तो दवाई मैंने इसको दी और उसके बाद मैंने देखा कि उसके बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो रिसर्च होगी वो आएगी मेरी साइको फार्माकोलॉजी में। ठीक है, नेक्स्ट इज योर न्यूरोसाइकोलॉजी। न्यूरोसाइकोलॉजी में क्या आएगा, न्यूरोसाइकोलॉजी स्टडी द पेशेंट्स हु हैव had some head injury or trauma are suffering from brain damage। तो न्यूरोसाइकोलॉजी में क्या होगा, न्यूरोसाइकोलॉजी में जिस भी पर्सन की कोई हेड इंजरी होती है, कोई को चोट लगी है, किसी को कोई भी ब्रेन में डैमेज हो गई है, तो उसको रीड करने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए किसके अंदर मैं पढ़ूंगा, न्यूरोसाइकोलॉजी के अंदर। ठीक है, न्यूरोसाइकोलॉजी के अंदर मैं ये सारी चीजें पढ़ूंगा कि जब ब्रेन डैमेज हो जाता है, ब्रेन में कोई इंजरी हो जाती है, तो उसको कैसे मैं डील करूंगा, तो ये मैं पढ़ूंगा आपका न्यूरोसाइकोलॉजी के अंदर। ठीक है, इसके बाद आता है साइको फिजियोलॉजी। साइको फिजियोलॉजी इज योर नॉन इन्वेजिव टेक्निक। इसमें नॉन इन्वेजिव टेक्निक्स क्या होती हैं, ये होती है द साइकोलॉजिकल एक्टिविटी इज रिकॉर्डेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी। इसमें हम बॉडी के सरफेस में जो जो एक्टिविटीज होती है, बॉडी के सरफेस पे, जैसे मैं बताऊं कि अगर होता है ना, जब मैं बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है, तो जो हमारे जो हेयर्स होते हैं स्किन के ऊपर, वो क्या हो जाते हैं, एकदम से वो हो जाते हैं, वो रिएक्ट करते हैं, क्या बोलते हैं उसको यार, मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा। Goosebumps. घूस बम।
Goosebumps. ठीक है, तो वो क्या होता है, वो भी एक पार्ट है हमारा, क्या है, न्यू मतलब ब्रेन का ही पार्ट है कि वो कुछ रिएक्शन की वजह से वो मेरा जो फिजिकल जो अपीयरेंस है मेरी बॉडी की वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन इसी टाइप का जो प्रोसीजर होता है, जो एक साइकोलॉजिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड की जाएगी मेरे माइंड की एक्टिविटी रिकॉर्ड की जाएगी, किससे, मेरे सरफेस ऑफ द बॉडी से, वो मेरा किसके अंदर आ जाएगा, साइकोफिजियोलॉजी के अंदर आ जाएगा। एंड it will examine the relationship between psychological activity and physiological process as attention, learning, memory, emotions in human participant। तो ये सब चीजें मैं रीड करूंगा, लर्न करूंगा फिजियो सोशियोलॉजी में। ओके गाइस, सो द नेक्स्ट इज योर कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस। कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस देखो पता ही चल रहा है कॉग्निटिव वर्ड से। कॉग्निटिव न्यूरोसाइंटिस्ट स्टडी द न्यूरल बेसिस ऑफ द कॉग्निशन एंड हायर ऑर्डर कॉग्निटिव प्रोसेसेस लाइक थिंकिंग, कि थिंकिंग कैसे होती है, मेमोरी कैसे काम करती है, अटेंशन कैसे होती है, एज वेल एज परसेप्चुअल प्रोसेसेस, कि मेरे परसेप्शन जो प्रोसेस होता है वो कैसे काम करता है। ये सब मैं पढ़ूंगा किसके अंदर, कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस के अंदर मैं ये सब पढ़ूंगा। Functional brain imaging in the main method of the recording the brain activity। Okay, and then we have comparative psychology। So in comparative psychologist, जो इसमें जो हम डील करते हैं, हम पढ़ते हैं यहाँ पे द बिहेवियर ऑफ द डिफरेंट स्पेसिस टू अंडरस्टैंड देयर बिहेवियर फ्रॉम इवोल्यूशनरी, जेनेटिक, एडेप्टेशन एंड पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अलग अलग स्पेसिस को मैं स्टडी करूंगा, अलग अलग स्पेसिस के बिहेवियर को स्टडी करूंगा, उनके इवोशनरी क्या है, उनका जेनेटिक, उनका डिफरेंसेस क्या है, एडेप्टेशन उनके अंदर कैसा है, उनसे मैं कंपेयर करके, उन पे मैं स्टडी करके मैं कंक्लूजन निकाल के, और फिर मैं एक बेसिक फंडामेंटल बिहेवियर को बताऊंगा कि ये बेसिक फंडामेंटल बिहेवियर होता है, ह्यूमन के अंदर भी ऐसा होगा। अगर मैं 4 से 5 स्पेसिस के अंदर अगर मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया है, तो उसके बेसिस पे मैं एक फंडामेंटल एक थ्योरी डेवलप करूंगा, जो कंपेयर करके मैं बताऊंगा कि ऐसे ऐसे इसमें भी ये काम करेगा, वर्क करेगा। सो शौनक, so if you have any questions, so you can unmute yourself and you can ask. So actually you're speaking on mute. You have to unmute yourself before you speak. And if you are not able to unmute yourself, do one thing, just write your questions over the chat and I will answer over there. Sir, can I ask you something? Yes. Sir, what is the difference between cognitive neuroscience and comparative psychology? In cognitive process, I'm cognitive, confusing between them. yes, okay, I will explain this. Comparatively मतलब हम compare करेंगे, ठीक है, हम अलग अलग स्पेसेस को कंपेयर करेंगे। सपोज मैंने डॉग पे रिसर्च किया, मैंने रैट पे रिसर्च किया, मैंने ह्यूमन पे रिसर्च किया, और मैंने अलग अलग स्पेसेस पे रिसर्च किया और उनके बिहेवियर को मैंने कंपेयर किया। उन जब बिहेवियर को कंपेयर करूंगा, उससे जो कंक्लूजन निकलेगा उसको मैं बोलूंगा कंपैरेटिव। ठीक है, बट कॉग्निटिव में क्या होगा, कॉग्निटिव तो हर एक स्पेसिस का एक प्रोसेस होता है। कॉग्निटिव मैंने बताया था, डेफिनेशन मैंने दी थी, कॉग्निशन इज अ प्रोसेस विच वी यूज टू एक्वायर नॉलेज। ठीक है, जो हम यूज करते हैं नॉलेज को एक्वायर करने में, जो प्रोसेस हम यूज करते हैं, जो मेरा थिंकिंग प्रोसेस होता है, थॉट प्रोसेस होता है, जो मेरा मेंटल प्रोसेस होता है, वो कैसे कैसे काम करता है किसी भी नॉलेज को एक्वायर करने में। ठीक है, तो वो हो जाता है कॉग्निशन। कि जो कॉग्निशन अगर सिंपल वर्ड्स में करूं तो मेरा थॉट प्रोसेस, आप यही मान लो मेरा थॉट प्रोसेस क्या है, मैं किसी भी चीज को सीखने में, समझने के लिए अपना कौन सा थॉट प्रोसेस यूज कर रहा हूं, कैसे मेरा थॉट प्रोसेस काम कर रहा है, थिंकिंग मेरी कैसे काम कर रही है, वो आ जाएगी मेरी कॉग्निशन के अंदर। ठीक है, सो लेट मी गो बैक and okay, so in cognitive it will study the neural base of the cognition and higher order cognitive processes। तो यहाँ पे हम क्या लर्न करेंगे कि थिंकिंग कैसे होती है। ठीक है, किसी भी स्पेसेस का मैं यहाँ पे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक ही की बात करूंगा। अगर मैं ह्यूमन की बात कर रहा हूँ, तो ह्यूमन के अंदर थिंकिंग कैसे होती है, मेमोरी कैसे उसकी काम करती है, अटेंशन वो कैसे अटेंशन कैसे होती है उसके अंदर, और उसका परसेप्शन प्रोसेस क्या है। तो ये आ जाएगा मेरा कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस के अंदर। लेकिन जब मैं अलग अलग स्पेसिस को कंपेयर करूंगा, तो वो मेरा आ जाएगा कंपैरेटिवली साइकोलॉजी के अंदर।
I hope it is clear. If not, you Yes, can sir. ask. Thank you so much. Okay. साइकोफिजियोलॉजी एक बार दोबारा बता दो. ओके, साइकोफिजियोलॉजी में है, ये है नॉन इन्वेजिव टेक्निक्स. नॉन इन्वेजिव टेक्निक्स में नॉन इन्वेजिव आपकी आवाज टेक्निक्स वो नहीं आ होती रही. है. हाँ, मैंने म्यूट किया था. सो नॉन इन्वेजिव टेक्निक्स में क्या होता है, दिस इज अ साइकोलॉजिकल एक्टिविटी. इसमें क्या होता है, जो एक्टिविटी होती है ना, मेरे माइंड की जो एक्टिविटी होती है, सोचो मेरे माइंड में जो भी एक्टिविटी हो रही है, तो वो मैं रिकॉर्ड कैसे करूंगा, वो मैं रिकॉर्ड करूंगा मेरे बॉडी मेरे को कैसे रिएक्ट कर रही है उसके, जो मेरे बॉडी का सरफेस है. जैसे मैंने बताया ना, घूस बम. ठीक है, तो घूस बम हो रहा है, अगर मेरे को घूस बम हो रहा है, इसका मतलब मेरे माइंड में कुछ ना कुछ तो आया है ना, तभी वो हुआ है. जैसे हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत सारा कुछ एक्साइटमेंट में आ जाते हैं, तो घूस बम हो जाते हैं. तो मैंने घूस बम से मैंने आइडिया लगाया कि मेरे माइंड में कुछ ना कुछ तो एक्साइटमेंट है. तो ये जो प्रोसेस होता है ना, कि मेरे माइंड में कैसे एक्टिविटी हो रही है और मैं उसको पता कर रहा हूँ अपने बॉडी के सरफेस से, ये प्रोसेस होता है मेरा साइको फिजियोलॉजी के अंदर. ठीक है. हाँ जी. देखो इसमें यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, मैं आपको एग्जांपल बता ही देता हूँ. स्कैल्प इलेक्ट्रो एंसेफेलोग्राम, ईईजी. ईसीजी तो अलग होता है, ईईजी है ये. मसल टेंशन, आई मूवमेंट, आई कैसे मूवमेंट कर रही है, मसल की कैसे टेंशंस हैं. गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स, हार्ट रेट. देखो जैसे देखते हैं ना, नब्स चेक करते हैं. ठीक है, अगर मैं सोचूं, अगर आप बहुत ज्यादा, अगर आप डर रहे हो, आप डरे हुए हो बहुत ज्यादा, और मैं आपकी हार्ट बीट चेक करूंगा, तो उसमें हार्ट बीट में चेंज आएंगे ना. अगर आपकी मैं जो नस होती है, नब्स पकड़ के चेक करूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप कुछ ना कुछ तो सोच रहे हो, आप नॉर्मल मोड में नहीं हो. तो ये जो सारे प्रोसेस होते हैं कि आपकी आईज की मूवमेंट क्या है. ठीक है, जैसे हम होता है ना कि कोई अगर कोई झूठ बोल रहा है, तो उसकी आईज की मूवमेंट अलग हो जाती है. वो नॉर्मली नहीं लगता, मेरे को लगता है कि नहीं यार, ये कुछ ना कुछ तो गलत है, कुछ ना कुछ तो अलग सोच रहा है माइंड में. तो जो प्रोसेसेस, जो बॉडी का जो सरफेस होता है, जब मैं उसको यूज करता हूँ मेंटल एक्टिविटीज को डिफाइन करने के लिए, पता करने के लिए, तो वो मेरा आ जाता है साइकोफिजियोलॉजी के अंदर. आई होप दिस इज क्लियर. हाँ जी, it's clear. Someone is asking question in the chats. Okay. Sir, in World War II, there were certain psychological experiments conducted on human brain to make super soldiers. What type of biopsychology was that? So regarding this, I have to refer them. Then only I can say. But as of now, I don't know about this. World War II में क्या हुआ था? So I'll check and then let you know regarding this. Definitely. So do one thing. Just drop me a text on my WhatsApp, because ये मीटिंग खत्म होने के बाद मेरे को पता ही नहीं चलेगा, ये गायब हो जाएगी चैट. So drop me a text on my WhatsApp and then later I will check and let you know about this. And Muskan, she says, if someone cries due to anxiety, would it सो साइकोफिजियोलॉजी में अगर कोई रो रहा है एंजाइटी की वजह से, तो उसके अंदर स्टडी होगा कि नहीं होगा. सो बेसिकली मैं श्योर तो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन साइको सोशियोलॉजी में हमारा एक प्रोसेस होता है. एक प्रोसेस क्या होता है कि मेरे को बॉडी सरफेस से मुझे पता करना है कि मेरा माइंड कैसे काम कर रहा है. ठीक है, वो ये वाला प्रोसेस होता है. लेकिन फिर रिगार्डिंग दिस ऑल्सो आई हैव टू चेक, देन ओनली आई कैन आंसर. तो एक जो डाउट है ना आपके, आप मेरे को टेक्स्ट कर दो व्हाट्सएप पे, आई विल आंसर देम, डोंट वरी. आंचल त्यागी, व्हाट इज जीएसआर? व्हाट इज जीएसआर? सो ऐसे डायरेक्ट में क्या होता है, जीएसआर तो कुछ भी हो सकता है वैसे. सो गाइस, एक काम करो, मेरे को टेक्स्ट कर दो आप, मैं फिर आपको आंसर करूंगा. वैसे तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा डायरेक्ट तो. सर आपकी स्क्रीन शो हिमांशु, नहीं. अरे उन्होंने आवाज म्यूट नहीं कर आ रखा, स्क्रीन शो हो रही. हाँ हाँ. Okay, so someone asking my phone Himanshu, number. Yes. So now I have unmuted GSR myself. is galvanic skin response. Okay. साइकोफिजियोलॉजी में आता है ना. अच्छा, यही वो पूछ रहे थे कि मुझे लगा कुछ अलग.
नहीं गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स ही है तो इसको फर्दर अगर मैं को चेक करना पड़ेगा स्टिल गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स क्या होता है, तो फर्दर इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अभी तो डिटेल में यहाँ पे दिया नहीं हुआ है और मैंने भी नहीं पढ़ा टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। ठीक है, सो आई हैव टू Yes, चेक देन ओनली आई if कैन you आंसर don't दिस। mind, can I explain? यस यू कैन एक्सप्लेन। So GSR is basically sweating and stuff like that. So when we are scared or very tired, we sweat a lot. So that is just any skin response. So specifically galvanic skin response is sweating. Any skin response related to sweat glands is GSR. I hope you understood. Whoever asked, I don't remember. हाँ जी, आ गया समझ। So now we can move to the next topic and 7 भी बजने वाले हैं। So अभी तक हमें पता चल गया डिविजन्स क्या क्या होती हैं बायोसाइकोलॉजी के अंदर, कैसे कैसे हम लर्न करेंगे, अलग अलग चीजों को कैसे कैसे लर्न करेंगे। एंड नाउ द नेक्स्ट थिंग इज मेथड टू स्टडी बायोसाइकोलॉजी, कि बायोसाइकोलॉजी को स्टडी करने के क्या क्या मेथड्स होते हैं। इसमें हमारे पास अलग अलग मेथड्स आएंगे। सो आई विल डू वन थिंग, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर इन द टुमारो क्लास, ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास यू कैन से। ओके, बी फाइन। ओके सर। हाँ, मैं एक भी काम यही करो, बोलने अभी वाली थी। नया सब्जेक्ट है, आप इसको रीड करो खुद से, जितना भी मैंने आपको बताया है पढ़ो। अगर कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछना, ठीक है, आई विल फर्दर एक्सप्लेन। अगर किसी को इसके अलावा कोई डाउट है तो डोंट हेजिटेट, जस्ट ड्रॉप मी अ टेक्स्ट एंड आई विल चेक एंड विल ट्राई टू आंसर यू। भाई दूसरी क्लास भी होगी आज? हाँ भाई, दूसरी क्लास भी होगी, बिल्कुल। वो किस टाइम होगी भाई? उसका टाइम मैं नहीं बता सकता, लेकिन 11 बजे के आसपास ही लूंगा। अच्छा ठीक है। गाइस सर थैंक हमारे यू। पास टोटल कितनी बुक्स है? क्या क्या? हमारे पास टोटल कितनी बुक्स होगी? एक तो कम्युनिकेशन वाली है। टोटल 8 बुक्स हैं, मुझे ये बताया। अच्छा, ओके सर। ठीक है, सेकंड ईयर में 10 है, 2 बढ़ गई हैं। और भाई थर्ड ईयर में कितनी है? थर्ड ईयर में भाई जब थर्ड ईयर सेकंड में भी ईयर 8 है मेरे ख्याल। चलो थर्ड ईयर तक भी देख लिया, शाबाश। Okay guys, so if anybody have any doubts, any suggestions, any कोई भी चीज कुछ भी बोलना हो तो you can ask. सर मेरे पास सिर्फ 4 ही बुक आई थी जो उन्होंने भिजवाई थी। बाकी चार डाउनलोड कर लो या मैदानगढ़ी जाके ले लो। ओके। Okay guys, so if nobody have any doubts, so then we can close the session. And by tomorrow morning or in the late night, I will upload this session on YouTube. You can refer and you can revise. अगर आपकी क्लास I होगी hope क्या? थैंक यू सर। आई होप कि सबको समझ में आया होगा, कोई इशू नहीं आया होगा, और क्या कहते हैं, जितना जी, आ मुश्किल गया सबको लग समझ। रहा है उसको उतना ही इजी बनाने की कोशिश करेंगे। सर व्हाट अबाउट अटेंडेंस? थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस। अटेंडेंस अटेंडेंस रोल भाई रोल कोई नंबर बताओ 5, बताओ कोई। अटेंडेंस रोल ठीक है नंबर भाई, 5 अनन्या शर्मा। सबकी अटेंडेंस मार्क कर दी है मैंने, जितने भी स्टूडेंट है सबकी अटेंडेंस मार्क है, ठीक है, नो टेंशन। जो नहीं आया वो भी प्रेजेंट है। सब प्रेजेंट है। भाई अब तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो रही है। चलो ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर द टुडे सेशन। ओके थैंक यू सर। गुड बाय थैंक यू गाइस। सर।